श्री विनोद सोनकर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी के द्वारा जो मेरा प्रश्न था उसका उत्तर बहुत विवरण से दिया गया है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम जानते हैं कि किसान जानकारी के अभाव में जब कीटनाशक का अत्यधिक उपयोग करता है और कीटनाशक बहुत महंगे होते हैं, जिसके कारण कृषि की लागत भी बढ़ती है और ज़मीन भी बहुत बड़ी मात्रा में बंजर हो जाती है, और साथ ही साथ कीटनाशक के आवश्यकता से अधिक उपयोग करने से अपने भूगर्भ जल जो हैं वो भी दूषित होते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब 2014 में सरकार बनी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी किसानों के कृषि लागत को घटाने के लिए और ज़मीन की उर्वरक शक्ति बनी रहे उसको बढ़ाने के लिए और भूगर्भ जल दूषित न हो, इसके लिए 2014 और 15 में किसान सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 और 15 में 10 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा किसान सॉइल हेल्थ कार्ड बने, जिसके कारण हम किसान के ज़मीन की कृषि भूमि का ठीक से जानकारी ले पाए कि किस कृषि भूमि में क्या किसकी आवश्यकता है, किस कीटनाशक की कितनी आवश्यकता है और कितनी फसल हो सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसान सॉइल हेल्थ कार्ड बनने के बाद देश में क्या कीटनाशक का उपयोग घटा है, इसको लेके कोई अध्ययन कराया गया है क्या, या अध्ययन कराने पे सरकार विचार कर रही है, क्योंकि 2017-18 में 15 करोड़ से ज़्यादा किसान सॉइल हेल्थ कार्ड बन चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है सॉइल हेल्थ कार्ड से संबंधित है, और प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के बाद पहली बार किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी योजना के माध्यम से किसानों को जागरूक करने के लिए और उनको कार्ड तक पहुंचाने का काम किया, और उसके लिए लगभग जो कार्ड सॉइल हेल्थ कार्ड है वो 2 फेज़ के अंदर किसानों तक पहुंचे, और पहले फेज़ में लगभग 11 करोड़ और दूसरे फेज़ के अंदर लगभग 11 करोड़ और 74 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड दिए। और इसका परिणाम ये हुआ कि किसानों के पास में जो सॉइल कार्ड पहुंचा उसके साथ जो उसकी वजह से हमारे पास में डेटाबेस आ गया पूरे देश का कि किसान के पास कौन सी ज़मीन है, और उसके वजह से आने वाले समय में उसको लेकर प्लानिंग भी किया। और दूसरा ये है कि इसके लिए वित्तीय प्रावधान के तहत उस समय लगभग 1326 करोड़ रुपए खर्च किए इसके ऊपर, और एक स्टडी भी की ICAR के द्वारा, इसकी स्टडी की, और स्टडी के अंदर ये ज्ञात हुआ कि अगर किसान सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर खेती करता है जिसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा, प्राइमरी न्यूट्रिएंट की मात्रा हो या माइक्रो न्यूट्रिएंट की मात्रा कितनी उपयोग करनी है, और जिसकी आवश्यकता है उसी न्यूट्रिएंट का वो उपयोग करेगा, तो उसकी स्टडी करने पर उसमें ये ज्ञात हुआ कि लगभग जो अगर उस आधार पे करता है तो 15 से 20% है वो उर्वरकता की खपत है वो कम हो सकती है, और इसके साथ ही उसके उत्पादन में भी जो वृद्धि होगी वो लगभग 25 से 30% उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। तो इस तरह से किसानों के लिए ये सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना बनी और इसकी स्टडी भी की गई, और अब किसान अगर उसके आधार पर सॉइल हेल्थ के आधार पर अगर खेती करता है और उसमें जो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता उसी को लेकर अगर करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से उत्पादन की वृद्धि होगी। इसके साथ ही सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए जिस तरह से उस समय हमने ट्रेनिंग भी आयोजित की थी, उसमें लगभग 1946 ट्रेनिंग फार्मरों को ट्रेनिंग दी गई, और इसके साथ ही फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन भी किया हमने उस समय 5 लाख और 50,000, और फार्मर मेले भी 7,425 किए थे। और इसके साथ ही किसानों के गांवों के अंदर भी जाकर एक लैब स्थापित हो, और इसके लिए भी लगभग 1532 गांवों के अंदर लैब के लिए 5 लाख रुपए अवेलेबल करवाए, और उसमें 1 लाख जो लैब स्थापित करना उसको, और बाकी 4 लाख रुपए भारत सरकार के और राज्य सरकार के सहयोग से मिले। और आज भी सॉइल टेस्ट करवाने के लिए किसान है वो अपने देश के जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर भी सॉइल टेस्ट करवा सकता है।
हमारे जो आईसीआर के जो अपने वहाँ पर इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भी टेस्टिंग हो सकती है, और हमारी यूनिवर्सिटी स्टेट की है या हमारी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी टेस्टिंग हो सकता है अध्यक्ष महोदय जी। और इसकी वजह से आज भी किसान आकर कहते हैं कि इस टेस्टिंग की वजह से किसानों को बहुत टेस्टिंग करने के बाद में किसानों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से ये आपने जो क्वेश्चन किया इसकी वजह से उत्पादन में वृद्धि हुई है।